आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। बारी बारी से जानेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज क्षेत्र। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इसमें संघ का नाम होगा और राज क्षेत्र होगा। दूसरा कहता है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना हो सकता है। तो अनुच्छेद 2 का जो इसमें बताया गया है कि नए राज्य की स्थापना हो सकता है, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है और इसमें संसद जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है नए राज्य की स्थापना के लिए। अनुच्छेद 3 कहता है राज्य का निर्माण तथा सेवाओं या नामों में परिवर्तन भी हो सकता है। अनुच्छेद 3 में है कि राज्य का निर्माण भी हो सकता है और सीमाओं या नाम में परिवर्तन भी हो सकता है। तो बारी बारी से आप लोग जरूर देखते रहिए। और अगला है अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ये अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। यानी जो भी लोग भारत में आने वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनको नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत मिल सकता है। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को का नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप विदेश की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। यानी हमारे जो कानून है, कानून में सभी को समानता, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। यही हुआ विधि के समक्ष समानता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म जाति लिंग प्रभेद का प्रतिशोध। यानी हम धर्म जाति इस सब पे हम भेदभाव नहीं करेंगे, ये अनुच्छेद 15 कहता है। 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब लोक नियोजन यानी जैसे नौकरी की वैकेंसी निकलती है उसमें अवसर की समानता होनी चाहिए। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ये अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी भारत में जो पुरानी उपाधियाँ थी जो अंग्रेज के द्वारा दिया गया था उसको ख़त्म करके ये अनुच्छेद 18 के तहत उसको ख़त्म किया गया, उपाधियों का अंत। 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, आपके पास बोलने की स्वतंत्रता है। 20 कहता है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब हम लोग अनुच्छेद 21 पे चलेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है और 21 को कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और निःशुल्क मिलना चाहिए। यह अनुच्छेद 21 के को में रखा गया है। 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। 24 है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, यानी कारखाना में बालक को बिल्कुल काम करने पे रोका जा सकता है। अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। यानी आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 25 से 28 के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, ठीक है।
और ये 25 में कहता है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है, यानी धर्म का प्रचार और कर सकते हैं, ठीक है, ये इसमें अनुच्छेद 25 का है। 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध कर सकते हैं। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो मिनोरिटी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके लिए सरकार विशेष रूप से अनुच्छेद 29 का यहाँ पे इसमें संविधान में वर्णित किया है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 40 ये भी महत्वपूर्ण है, पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन है, तो 40। 48 है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का क कहता है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये 48 क है, ठीक है, यानी वन्य जीवों की भी रक्षा करना है, ठीक है, ये अनुच्छेद 48 क कहता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 को हम मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 है के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति जो होगा वो भारत का प्रथम नागरिक होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति होता है, तो 52 होता है। और 53 में होता है उनकी कार्यपालक शक्ति। 54 में होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। 55 में होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होता है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी राष्ट्रपति की ये अवधि कितना होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। 57 कहता है पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 58 कहता है। 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ, यानी 60 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ ले सकते हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, वो अनुच्छेद 61 कहता है। 62 कहता है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय दिया जाएगा। 63 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो उसमें आपको आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य। 66 है राष्ट्रपति, यहाँ पे होगा 66, 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि और यहाँ पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा गया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे नीचे देखिएगा 70 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। 69 है, 70 है आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। 72 में क्षमादान की शक्ति है, तो राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकते हैं 72 के तहत। 73 है संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार और 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 है मंत्रियों के बारे में बयान। तो आज के लिए बस इतना ही।